ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जसी जसी माय डैडी है ते ऐदा कर। यह अच्छा हुआ कि वह मर गई। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कहना है उन बहुत सारे लोगों का जो कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर का कंटेंट देखा करते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कंचन को मारा उन्होंने अपना अगला टारगेट भी बता दिया, दीपिका लूथरा। आखिरकार यह पूरा मामला है क्या, आइए जानते हैं इस डिटेल्ड इंसिडेंट के बारे में और उस डार्क सीक्रेट के बारे में जिसके बारे में शायद अभी तक बात ही नहीं हुई है। कंचन कुमारी अपनी फैमिली के साथ अपने बचपन में उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन बाद में वह लुधियाना के विकास नगर में शिफ्ट हो गई थी। धीरे धीरे कंचन की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन यह फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। कुछ ही सालों में कंचन के पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद कंचन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाती है। वह ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देती है जो कोई भी फैमिली एक साथ बैठकर नहीं देख सकती थी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि इन्हीं वीडियोस के जरिए कंचन को बहुत फेम मिलने लगता है, प्रमोशंस के ऑफर आने लगते हैं और पैसा भी आने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसको धमकियां भी आने लगती हैं। धमकियां सिर्फ इसलिए कि वह अपने नाम के आगे से कौर हटा ले, क्योंकि असल में वह कौर थी ही नहीं और इस तरह के कंटेंट से वह कौर नाम को बदनाम कर रही थी। मगर कंचन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वह अपने तरीके से कंटेंट डालती रहती है। जहां बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत थी, वहीं उसके आसपास के लोगों का कहना था कि वह बहुत सॉर्टेड और प्यारी औरत थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, भले ही ज्यादातर समय बाहर प्रमोशंस के सिलसिले में रहती थी। वक्त बीतता है और 8 जून 2025 का दिन आता है जब एक व्यक्ति कंचन के घर आता है। वह व्यक्ति पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन कंचन घर पर नहीं मिली थी। इस बार वह मिल जाती है और वह आदमी बताता है कि बठिंडा में एक शोरूम की ओपनिंग हो रही है और कंचन को उसकी प्रमोशन के लिए जाना होगा, जिसके बदले में उसे अच्छी पेमेंट दी जाएगी। कंचन इस बात पर सहमत हो जाती है और वह व्यक्ति चला जाता है। 9 जून को वह व्यक्ति फिर से कॉल करता है और बताता है कि उसे आज ही बठिंडा पहुंचना है। हालांकि पड़ोसियों के अनुसार कंचन ने अपनी मां को बताया था कि वह बगलामुखी मंदिर जा रही है, लेकिन वह दरअसल प्रमोशन के बहाने बठिंडा चली जाती है। वहां पहुंचने पर 3 लोग उसे पिक करते हैं, वही व्यक्ति जो उसके घर आया था और उसके 2 दोस्त। इसके बाद 9 और 10 जून की रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच कंचन का फोन बंद हो जाता है, जिसके बाद कंचन की मां का कंचन से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। उन्हें लगा कि शायद जैसे कंचन पहले भी बाहर काम के सिलसिले में रहती थी, वैसे ही इस बार भी होगी, लेकिन असल में कुछ और ही हो चुका था। 9 तारीख निकल चुकी थी। 10 तारीख को भी कंचन की मां को उम्मीद थी कि कंचन की कॉल आएगी, लेकिन उस दिन भी कोई संपर्क नहीं हो सका। फिर 11 जून की शाम लगभग 8 बजे भटिंडा की आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक हुंडई इओन गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। यह गाड़ी लोगों को संदिग्ध लगी, उन्हें लगा कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। कुछ लोग इकट्ठे होकर गाड़ी खोलते हैं और बैक सीट पर कंचन की लाश पड़ी हुई मिलती है। यह खबर फैलते ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जांच शुरू करती है और सबसे पहले कंचन की मां को सूचना दी जाती है। कंचन उनकी इकलौती बेटी थी और पूरा घर उसी पर निर्भर था। दूसरी ओर पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और पता चलता है कि कंचन की गाड़ी कोई और चलाकर वहां लाया था, कंचन खुद नहीं थी। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान कर लेती है और अगले ही दिन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, जसप्रीत सिंह और निम्रजीत सिंह। पूछताछ में ये दोनों कबूल करते हैं कि उन्होंने ही कंचन को मारा है। दोनों निहंग थे और उन्होंने अपनी ड्रेस के हिस्से कमरकस से कंचन का गला घोंटा, फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट हो गया कि कंचन की मौत एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से हुई थी, जिसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। पुलिस जब आगे
आगे पूछताछ करती है तो यह खुलासा होता है कि इस हत्या के पीछे अमृतपाल मेहरौन का नाम है। वही अमृतपाल जो हमेशा इन दोनों के साथ रहता था। वही प्रमोशन की बात लेकर कंचन के घर गया था और 9 तारीख को उसे बुलाने भी वही आया था। 9 तारीख को जब कंचन वहां पहुंची तो ये तीनों एक ही गाड़ी में थे। अमृतपाल गाड़ी चला रहा था और जसप्रीत व निम्रजीत पीछे कंचन के साथ बैठे थे। रास्ते में अमृतपाल ने कहा कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है और वह उसे भुच्चो मंडी के एक गैराज में ले गया। वहां पहुंचने पर गैराज में इनके अलावा कोई और नहीं था। अमृतपाल पीछे देखता है और अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद वे दोनों पीछे बैठी कंचन का गला घोटना शुरू कर देते हैं और वहीं गैराज में कंचन की मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि कंचन को मारने से पहले उसी गैराज में अमृतपाल के कहने पर उसे कई थप्पड़ भी मारे गए, क्योंकि अमृतपाल कंचन के दोनों फोन के पासवर्ड जानना चाहता था। जैसे ही कंचन पासवर्ड बता देती है, दोनों फोन अनलॉक हो जाते हैं और अमृतपाल वे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वह कंचन को मरवा देता है। फिर इन्हीं में से एक व्यक्ति कंचन की लाश को उसकी ही गाड़ी में लेकर आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ा कर देता है और वहां से वापस चला जाता है। इस बीच अमृतपाल सिंह, जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिलवाया, 10 जून की सुबह ही जब कंचन की मौत को कुछ घंटे हो चुके थे, अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई के लिए उड़ान लेता है और भारत से निकल जाता है। जिन 2 लोगों से उसने यह हत्या करवाई थी उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। हालांकि पुलिस ने उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उसे जल्द ही भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यूएई पहुंचते ही अमृतपाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उसने इस सब की जिम्मेदारी ली और साथ ही अमृतसर की एक इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने दीपिका को धमकी दी कि पार्किंग सिर्फ भटिंडा में नहीं होती और जरूरी नहीं कि हर लाश मिले, उसे बहुत बचकर रहने की जरूरत है। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और दीपिका को सुरक्षा भी प्रदान की। अमृतपाल और उसके साथियों ने दावा किया कि उन्होंने कंचन को इसलिए मारा क्योंकि वह अपने नाम से कौर हटाने को तैयार नहीं थी और उस नाम के साथ ऐसा कंटेंट बना रही थी जो लोगों को स्वीकार्य नहीं था और कौर नाम को बदनाम कर रहा था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे असल वजह कुछ और थी। असल में कंचन के पास अमृतपाल के कई सीक्रेट्स थे, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और शायद वीडियो भी शामिल थे। अमृतपाल नहीं चाहता था कि यह डेटा बाहर आए, इसलिए उसने कंचन को मरवाकर उसके फोन भी अपने साथ ले लिए ताकि कोई भी वह डेटा रिट्रीव न कर सके। निहंग बाबा रसूलपुर ने अमृतपाल की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि निहंग होकर किसी औरत को मारना किसी भी तरह से बहादुरी नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को अपने कंटेंट के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन किसी को मारना किसी भी हालत में समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या न देखना चुन सकते हैं। खैर, इस हत्या का असली कारण क्या था यह तो अमृतपाल के गिरफ्तार होने के बाद ही सामने आएगा। तब तक आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपके अनुसार दोषी कौन है, कंचन कुमारी जो अपने कंटेंट के लिए मारी गई, या अमृतपाल जिसने एक औरत को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपने नाम से कौर नहीं हटा रही थी।